नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को मंगल कामनाएं। आज मैं जो है आप लोगों को भगवान बुद्ध की वाणी से, भगवान बुद्ध के धम्म से ही जो है चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म पूरे संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो उसके लिए जो उनके धम्म में शिक्षा है, जो ज्ञान है, वह कल्याणकारी है। तो भगवान बुद्ध ने जो है अनेक प्रकार से जो है ज्ञान दिया है। उसमें सबसे पहले 3 शरण और 5 शील पर ही प्रकाश डाला है। मुख्य बिंदुओं पर यही है मुख्य बिंदु कि अगर मनुष्य जो है बुद्ध धम्म की शरण जाता है, मतलब कि वह जो अपने ज्ञान को पहचान जाता है, अपने ज्ञान के शरण में जाता है। बुद्ध का मतलब ज्ञान है। कुशल ज्ञान की तरफ वह बढ़ता है तो इसका विकास होता है, समृद्धि होती है। धम्म शरण, धम्म जो होता है वह प्रकृति का बना बनाया सिद्धांत होता है, कानून होता है। धम्म का मतलब होता है एक रास्ता, सत्य का रास्ता। जो सत्य को स्वीकार करता है तो उसका विकास होता है। संघ आपस में अखंड एकता बना करके रहता है, तब उसका विकास होता है। तो भगवान बुद्ध ने 3 ये जो है मूल मंत्र हैं मनुष्य के विकास के लिए, और 5 ऐसे रास्ते हैं, 5 ऐसी बातें हैं जिनको करने से मनुष्य हर समय दुख को प्राप्त होता है, जिसे शील कहते हैं। तो शीलों को आचरण में लाना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य शीलों को आचरण में नहीं लेके आता है तब तक वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। शील का मतलब, शील कहते किसको है? शील होता है वह मनुष्य का आचरण शुद्ध हो, नैतिक जीवन उसका हो, वह अनुशासन से रहे और सारी बुराइयों से वह दूर रहे। इसी को कहते हैं शील। कहते हैं कि जैसे घर होता है, घर की अगर नींव मजबूत होती है तो वह घर जो है लंबे समय तक चलता है। किसी प्रकार का भय नहीं रहता है गिरने का।
अगर घर की नींव कमजोर है तो पता नहीं किस समय वह गिर जाए। दूसरी बात है, अगर घर को जो है सही अच्छी तरीके से उसकी छत मजबूत नहीं है तो हर समय उसको डर बना रहेगा कब बारिश आएगी और कब जो है वो घर टपकने लगेगा। जैसे पानी अंदर प्रवेश करेगा धीरे धीरे करके घर कमजोर हो जाएगा। इसीलिए नींव और छत को मजबूत बनाते हैं। वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में सीलों का पालन करता है। वह साधना करता है, साधना से उसका जो है मन शुद्ध होता है और उसके अंदर करुणा मैत्री के भाव उत्पन्न होते हैं। अब सील क्या है? भगवान बुद्ध ने 5 ऐसे जो है महाकुशल कार्य न करने के लिए कहा है। कहा पाणातिपाता। पाणातिपाता का मतलब होता है कि हम जीवित रहें, हम जिए, हम प्राणवान रहें और दूसरों को भी जीवित रखें, जीने दें, दूसरों को भी प्राणवान बनाए रखें। जियो और जीने दो का भगवान बुद्ध ने अपना आदेश दिया है। हम अपने जीवन में किसी प्राणी के प्रति जो है द्वेष भावना, हिंसा की भावना से ना देखें। दूसरा, हम अपने जो है समाज में, परिवार में, घर में आदान प्रदान की भावना रखें। हम चोरी ना करें और हम जो है समाज में गलत आचरण से बचें। जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, कामाचार व्यभिचार की भावना नहीं रहेगी, तब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। तो हमको रिश्तों को जो है मजबूत रखना है। तो कैसे रहेंगे? ये जो है भावना होगी कि हमारा आचरण शुद्ध रहे, गलत आचरण नहीं होना चाहिए। और हम मिथ्या भाषण न करें, हम झूठ न बोले, हम किसी की चुगली न करें, व्यर्थ की बातें न करें। और सबसे बड़ा है कि हम इस संसार में जितने भी नशा हैं उनसे हम दूर रहने का प्रयास करें। जब उनसे हम दूर रहेंगे तब हमारा आचरण शुद्ध होगा।
हम अपने जीवन में जब इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन कार्यों का ध्यान रखेंगे कि ये हमारे लिए हानिकारक हैं, तो हम इनसे दूर रहेंगे। और अब इस सीलों का महत्व जो है क्या है? सील का पालन करने से हमारा मन शुद्ध होता है। सील ही आगे चल के समाधि में प्रवेश करते हैं। जब मनुष्य समाधि में प्रवेश करता है तब उसके अंदर कुशल ज्ञान जागता है, प्रज्ञा जागती है। तो हमको जो है सीलों को बहुत मजबूती से पालन करना है। भगवान बुद्ध ने जो है कहा, ईमानदारी से जो है हम जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें। एक समय की घटना है कि एक बार एक आदमी भगवान बुद्ध के पास जाता है, कहता है कि हम जो है आपको पसंद करते हैं, हम आपके मार्ग को, आपके जो बताया हुआ रास्ता है वह हमको अच्छा लगता है, पर मैं जो है न झूठ बोलूंगा और न चोरी छोड़ूंगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा है, आप जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें। आप जो है चोरी करने जाएं, बता के चोरी करें। अगर आप झूठ बोलते हैं तो बता के झूठ बोलें। वह आदमी भगवान बुद्ध की वाणी को सुनता है और अपने मन में बसा लेता है। वह जो है नगर में जाता है चोरी करने के लिए। जब चोरी करने के लिए जाता है वह उस घर में पहुंचता है तो उसको याद आता है भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो भी कार्य करे ईमानदारी से करे, बता के करें। तो हम बताएंगे, बता करके करेंगे तो हमको पकड़ लेंगे। तो मन में ये विचार आया तो चोरी नहीं किया। फिर वापस आ गया और एक दिन जो है किसी कारणवश झूठ बोलना था तो वह जो है मन में आया कि झूठ बोलूं, लेकिन फिर याद आया कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि बता करके झूठ बोलो। मैं बताऊं? तो उसने कहा कि मैं बताऊंगा तो लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए वह उस समय झूठ नहीं बोला। तो धीरे धीरे करके जब उसको कोई गलत विचार उत्पन्न होता था तो उसके अंदर ईमानदारी थी और उसके अंदर जो बताए हुए भगवान बुद्ध के ईमानदारी से करो और बता के करो। तो जो भी कार्य गलत उत्पन्न होता था तो वो कहता था कि ये नहीं करना चाहिए, लोग हंसेंगे, बेइज्जत करेंगे हमको। तो धीरे धीरे करके बुरे कार्यों से वह दूर होते चला गया।
तो हमारे अंदर जो है किसी की बातों को हम अच्छी प्रकार से सुनते हैं, मार्ग अच्छा लगता है तो उसको हम ईमानदारी से ग्रहण करें, तब हम जो है अच्छे तरीके से एक सदाचारी इंसान कहलाएंगे और खुशहाल रहेंगे। और जब तक हमारे अंदर जो है किसी के प्रति जो है समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक हम अच्छी तरीके से हम समाज में हमारी गिनती नहीं होगी। आज समाज में अनेक प्रकार की देश की भावनाएं लोग कर रहे हैं, तो उन देश की भावनाओं को समझना है, जानना है और उससे हमको दूर होना है। भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से कई बार मन को ही बताया है कि हम अपने मन को जितना शुद्ध रखेंगे उतना हमारे अंदर सदाचार की भावना जागेगी। इसलिए हमको मन को शुद्ध रखना है। भगवान बुद्ध ने कहा अपने जो है धम्म में, मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो दुख मनवेन्ति चक्कं वा हतो पदं। कि मन प्रधान है, मन सारे जो है प्रवृत्तियों का अगुआ है। हम अकुशल मन से, मलिन मन से कोई कार्य करते हैं तो दुख हमारा पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता है जैसे बैलगाड़ी में बैल आगे आगे चलते हैं और उसके पीछे रथ के पहिए उसका पीछा करते हैं, उसी प्रकार से दुख मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, दुख उसका पीछा किया करता है। सीधी बात है, अगर हम किसी को दुख पहुंचाएंगे, किसी को हम हानि पहुंचाएंगे तो हमारी हानि स्वयं होनी है। तो हमको जो है किसी को जो है दुख नहीं पहुंचाना है। क्या होता है कि मन है, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा मन मुख्य है, मन ही अगुआ है, तो हम मन के गुलाम हैं। जो आदमी मन का गुलाम हो जाएगा तो वह कभी अच्छे मार्ग पर जा सकता है, कुशल मार्ग पर जा सकता है, और ज्यादातर तो मन के हिसाब से चलने से वह खंडक में ही जाता है, वह बुरे विचारों में ही फंसता है, बुरे मार्ग पर ही जाता है। तो हमको मन के गुलाम नहीं रहना, मन को गुलाम बनाना है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने जो है समाधि के लिए कहा, समाधि में जाओ। समाधि का मतलब होता है अपने ब्रह्मचर्य का पालन करे और मन को शुद्ध रखने के लिए ध्यान भावना, ध्यान में भगवान बुद्ध ने
विपश्यना साधना बताई है, तो उसका अपने जीवन में उतारना है, आचरण में लाना है। तो धीरे धीरे करके हमारा जब मन शुद्ध हो जाएगा, तब हमारे अंदर कुशल विचार जागेंगे। जब कुशल विचार जागेंगे, तब हम खुशहाली के मार्ग पर, हमारे अंदर से जितने भी परेशानियां हैं, दुख हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जाएंगे। तो इसी पर भगवान बुद्ध ने, जो पहले हमने गाथा सुनाई, तो उसके विपरीत गाथा कहा, मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्ने न भासति वा करोति वा। कि जब जानते हैं कि मन ही जो है सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है, प्रधान है, तो हम अपने मन को शुद्ध रखें, हम कुशल कार्य करें। जब हम कुशल कार्य करते हैं मन से, तब हमारा सुख उसी प्रकार साथ नहीं छोड़ता है, जैसे मनुष्य की छाया वह कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार सुख उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो हमको जो है कुशल कार्य करना है, करुणा मैत्री की भावना रखना है, लोगों के प्रति यह उपकार की भावना रखना है, और अपने चित्त को शुद्ध रखना है। तब हम खुशहाली के मार्ग पर जाएंगे और अपना जीवन कष्टमय नहीं होगा, सुखमय होगा। तो इसी के ये भगवान बुद्ध की वाणी है। हम इसको जब हम अच्छी तरीके से आत्मसात करेंगे, तब हमारा जीवन शुद्ध होगा, कुशल होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, सब पापस अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। कि सारे पापों से मुक्त होना, अपने मन को निर्मल करना, और सद कार्यों में लगना, जो कुशल कार्य हैं उनमें मन को लगाना। तो बस हमारा जो है पाप क्या है? पाप 3 प्रकार के होते हैं। चैतसिक, चित्त के द्वारा, मन के द्वारा होने वाले पाप, वाणी के द्वारा होने वाले पाप, और काया के द्वारा होने वाले पाप। यानी जो हमारे अंदर चिंतन चलता है, उस चिंतन में किसी के प्रति जो है द्वेष की भावना होती है, हिंसा की भावना होती है, लोभ की भावना होती है, मोह की भावना होती है। ये सबसे पहले मन में चलते हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो है गलत विचार है, तो इनसे हम पूरी तरीके से दूर हो गए। फिर हमारे अंदर जो है वाणी के द्वारा विचार होता है, किसी को कटु शब्द बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं, उनसे हम दूर हो गए। हमारे जो है, हम किसी की प्राणी हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, कामाचार विचार करते हैं, काया के द्वारा, ये गलत कार्य हैं। जब इनसे तीनों प्रकार से हम शुद्ध हो जाएंगे, इतना आसान नहीं होता है तीनों को शुद्ध करना, तो हम धीरे धीरे करके जो हमारे जो हम पहले मन को शुद्ध करेंगे,
जब मन शुद्ध हो जाएगा तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी। जब हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी तो हमारे जो काया के द्वारा होने वाले पाप वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये भगवान बुद्ध का धम्म है। इसको हम जितना अच्छे से पालन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब हमारा कल्याण होने वाला है। इसी के साथ हम वाणी की विराम देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहें। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।